तो यहाँ पर जो है फायर सीजन से पहले ही जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है फायर विभाग द्वारा। बढ़ते आगे, टीबी एक घातक बीमारी है जिसमें इंसान अगर लापरवाही करता है तो उसकी जान तो जा ही सकती है, बल्कि वो अन्य को भी संक्रमित करके औरों की जान को भी खतरे में डाल सकता है। हालांकि टीबी के उपचार के लिए देहरादून के दून हॉस्पिटल में कई इंतजाम हैं। इसी बीच HNN 24/7 के संवाददाता ने दून मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से खास बातचीत की। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस है, एक बीमारी है जिसके लक्षण जो हैं खांसी से शुरू होते हैं और ऐसे में कितनी खतरनाक बीमारी है और इसके बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इसी को जानने के लिए इस वक्त हम दून हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिकित्सा अधीक्षक जो है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी हैं। अनुराग जी, कैसे देखते हैं कि एक बहुत बहुत ये एक बीमारी है जिसको लेकर के लोग थोड़ा सा लापरवाही बरत देते हैं, इससे बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए और कैसे इसके लक्षण पता लगते हैं? हाँ, देखिए ट्यूबरकुलोसिस आज भी एक इस तरह की बीमारी है जो हमारे काफ़ी यूथ उसमें फैलती है और उसमें काफ़ी एक बड़ी मात्रा में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके अलावा चूँकि इसमें एक टैबू बहुत बड़ा है कि लोग इसको छुपाते हैं और कहीं न कहीं अगर पता लगने पर इसके इलाज में भी कोताही बरती जाती है। इस सब को लेकर हमारी सरकार और हमारा शासन पूरा बहुत सजग है। तो इसमें एक नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की पिछले कई सालों से शुरुआत हो रखी जिसको ग्रेजुअली बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में बताना चाहूँगा कि अगर आपको 2 हफ्ते की खाँसी, बुखार या वज़न कम हो रहा है, मुँह से खून आना या फिर कोई आप अगर शुगर या किसी कैंसर या एक गुर्दे की बीमारी से ग्रसित हैं, इसमें कोई भी छोटे लक्षण जिसमें बुखार या खाँसी होना है, तो ज़रूर से अपने बलगम की जाँच कराएँ और अपने डॉक्टर को मिलकर इसमें ये पता लगाएँ कि आपको ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हो रही है। क्योंकि आज इसका इलाज हमारे पास पूरी तरह एक उपलब्ध है, जो कि पूरी तरह निःशुल्क भी है, सभी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें सरकार अगर एक टीबी का मरीज़ पाया जाता है, तो उसको ₹1000 पर प्रति महीना एक उसकी लालन-पालन के लिए भी देती है। चूँकि ये देखा गया है कि जो टीबी है वो ज़्यादातर यंग लोगों में होती है जिससे घर का जो पूरा एक खर्चा, घर का एक जो पूरा आपका इकोनॉमी है वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इसमें एक ये ₹1000 एक पर मंथ देने का भी एक प्रोविज़न रखा है। इसके अलावा जो घर के लोग हैं, उनकी भी जाँचें इस टाइप की जाती है कि उनको टीबी तो नहीं लगी है, क्योंकि एक मरीज़ अगर इलाज ना दिया जाए प्रॉपर्ली तो 1 से 2 महीने में वो 13-14 लोगों को टीबी फैला सकता है। तो ऐसे में भी जो हमारा पूरा एक रोल है शासन का, प्रशासन का, हम जितनी जल्दी टीबी को पकड़ सकें और उसका इलाज शुरू कर सकें जिससे कि ये चेन टूटने लगे और तभी हम जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी है और हम लोग के लिए गाइडलाइंस भी हैं कि 2025 तक को इसको इतना कम कर ले कि महामारी के रूप में ना देखा जाए। तो उसी क्रम में जैसे बताया कि एक तो 1000 रुपये महीना देना, घर वालों की जाँचें करना, इसके अलावा भी अगर कोई और भी ज़्यादा लगता है कि हमें थोड़ी और हेल्प की ज़रूरत है तो उत्तराखंड के अंदर एक बहुत ही पूरे देश में है, उत्तराखंड इसमें बहुत अच्छा कर रहा है। इसमें एक आम आदमी भी किसी भी टीबी के मरीज को गोद ले सकता है और उसको अगले 6 महीने या 3 साल तक भी वोकेशनल या फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है। तो जिससे उस मरीज को कम से कम जो उसकी बीमारी की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं, उसमें उसके घर गृहस्थी का इतना एक खर्चा चलता रहे। इसके अलावा आगे बहुत सारी नई दवाइयाँ भी इस टाइप की आ गई हैं कि जिसमें बिगड़ी हुई टीबी का भी जानकारी बहुत जल्दी पता चल जाती है और दवाइयाँ भी जो पहले 2 साल 3 साल चलती थी, वो घटकर अब 9 महीने में भी वो एक बिगड़ी हुई टीबी भी ठीक हो सकती है। तो टीबी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। ऐसे में हमारा मेडिकल कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और इसमें हमारे यहाँ सभी जाँचें और आगे का इलाज पूरी तरह निःशुल्क है। और बाकी सभी मरीजों को पोर्टल पर लेकर उनको जो ₹1000 का एक सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, वो भी दिया जाता है। सर, एक इसमें ये भी है कि जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होने लगती है और जो लक्षण है वो खांसी के रहते हैं, तो ऐसे हाँ। में सामान्य खांसी मानकर जो है हुँ। लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से ये जो है उस बीमारी खतरनाक बनती जाती है। हाँ। तो उसके लिए आप किस तरह की आपकी ओर से अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि लोग इसको प्रति जागरूक हों? हाँ, देखिए इसमें इसमें कॉलेज की तरफ से कार्यक्रम नहीं होते हैं, इसमें पूरा एक जो हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस डिवीज़न है और सेंट्रल हमारा स्टेट टीबी डिवीज़न है, वो पूरी तरह इसमें कार्य कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2025 का एक ये टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, उसी क्रम में एक 100 डे टीबी कैंपेन प्रोग्राम भी चल रहा है। तो ऐसे में आप लोगों के माध्यम से सभी पब्लिक से भी अपील है कि आपके आस-पास कोई भी अगर ऐसा मरीज़ है, जो खाँसता है लगातार या ख कफ सिरप का यूज़ करता है, ऐसे में सरकार ने जो सभी मेडिकल की शॉप हैं,
वहाँ कफ सिरप सर्वे भी होता है कि कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत कफ सिरप आप ओवर द काउंटर बिक जा रहे हों। तो उन मरीजों को भी टैगिंग की जा रही है। उनकी हम बलगम जाँच करते हैं, अगर उसमें टीबी पाई जाती है, तो टीबी का इलाज चलता है। तो मैं सभी पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी खाँसी है जो 4-5 दिन से या हफ्ते भर से ज़्यादा हो गए हैं और आम दवाइयों से नहीं जा रही है, तो ऐसे में अपने बलगम की जाँच ज़रूर कराएँ और उसमें अगर आगे एक्स-रे करने की ज़रूरत है तो एक्स-रे करवाएँ। ऐसे में जिससे टीबी का एक जानकारी हमें जल्दी मालूम पड़ सके और आपके अपने भी सुरक्षित रहें। क्योंकि जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतना आपको दूसरे को फैलाने की क्षमता कम होती जाएगी और 4-5 हफ्ते में फिर वो मरीज़ दूसरे के लिए इन्फेक्शियस होना बंद हो जाता है। तो पूरा ध्यान हमेरा हम लोग का हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ पाने में और उसको चेन तोड़ने में होता है। तो अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट दोनों ही एक ज़रूरी इस पूरे प्रोग्राम की जड़ है कि जिन पर हमें हमेशा कार्य कर रहे हैं हम लोग। और बार-बार बोलना चाहूँगा कि अगर